अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर गुफ्तगू बड़ा करना ज़रूरी है, और वो ख़ास तौर पर पैमरा का किरदार। 5th जनरेशन वॉर चल रही है या 6th जनरेशन हाइब्रिड वॉर, और हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे कुछ चीज़ों को। दूसरा, पहले ज़रा उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। कौम को मुबारक देनी है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दी हैं और बाकायदा इलेक्शन एक्ट 2017 का वो हिस्सा बन चुकी हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तान को वोट का हक़ मिल चुका है। और ये कौम को बहुत बड़ी पूरी कौम को मुबारक है, और इंशाल्लाह उम्मीद है इसमें तमाम सियासी जमातें ज़रा शोर नहीं डालेंगी, आगे लेकर चलेंगी, ताकि जो राइट मिला है, जो हक़ मिला है, उसका इस्तेमाल हो सके और इस्तेहसाल ना हो सके। फिर पैमरा की काम तो कर रहा है, लेकिन वो नताइज नहीं मिल सके। उस पर तफसीली गुफ्तगू मैं करूँगा आज। और एक ख़बर और दे देता हूँ आपको। मंसूर अली ख़ान का ऑर्डर जो है पैमरा ने जारी कर दिया है। आपका याद होगा शहबाज शरीफ की कहा कि बरी हो गया, हालांकि वो अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर के हवाले से था। वो भी मेरे पास मुझे इतला ये मिल गई है कि बाकायदा ऑर्डर अनाउंस हो गया है। मेरे पास कॉपी नहीं आई, और गालबन अभी हक़ाइक़ भी नहीं मैं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि वार्निंग मिली है और कहा है कि ये ख़बर दोबारा चलाएँ और बताएँ कि असल ख़बर क्या है, और वो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। आगे चलते हैं। मैं एम कैट के हवाले से गुफ्तगू करनी है, और एम कैट जो लाजमी करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है बरकरार रखा है, उसमें मैं आखिर में मौके में बात करूँगा। लेकिन पहले मैं आपके सामने दो चीज़ें रखनी है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि मैंने पैमरा को क्या लिखा। मेरे सामने एक बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, ये है सिविल पटिशन नंबर 3649 to 3655 ऑफ 2000। पैमरा वर्सेस मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं जिनके अगेंस्ट जो है ये हुआ। ये था कि फेक न्यूज़ वगैरह के कॉन्टेक्स्ट पे ये मामला चल रहा था। तो कुछ जो टीवी चैनल्स थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, कुछ कराची चले गए, कुछ लाहौर आ गए, तो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आ गई। अब पैमरा ने जो ऑर्डर पास किया वो क्या करे, कौन से हाई कोर्ट का माने, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इशू है। और ये लास्ट टाइम जो मेरे पास ऑर्डर है 18 जून 2020 के बाद ये लगा नहीं है। ये ज़रूरत है इस केस को लगने की, ये लगा, ये केस फिक्स हो, और ताकि चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ आ जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चेयर अपना रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी और चीज़ों से पाकिस्तान से भी इस इशू को वंस फॉर ऑल सेटल किया जाए, ताकि पैमरा जो है, देखिए पैमरा ने कई जुर्माने किए हैं, कई ऑर्डर पास किए हैं, उस पर मुख्तलिफ हाई कोर्टों में स्टे पड़े हैं, और वो केस आगे नहीं चले हैं। लेकिन उनके मंतकी यही वजह है कि ये रुक नहीं रहा। यानी वो अपना मीडिया पे आके कह रहे हैं आप जज भी बन गए हैं, आप वकील भी बन गए हैं, आप इकोनॉमिस्ट भी बन गए हैं, और सारा कुछ ये काम हो रहा है। अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसमें पैमरा वो फाल किरदार अदा क्या करे। एक तो ये है कि किरदार अदा नहीं कर रहा, अगर अदा कर रहा है तो फॉल किरदार क्या अदा करे, क्योंकि चीज़ें सारी लिम्बो में पड़ी हुई हैं। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सिविल पटिशन नंबर 3649 और से लेकर 3655 ऑफ 2020 पैमरा वर्सेस मैसर्स फन इन्फोर्मेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल कम्युनिकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल कम्युनिकेशन सर्विस आ गया, सेंट्रल मीडिया नेटवर्क, विजन नेटवर्क, गैलेक्सी ब्रॉडकास्टिंग, फॉर्च्यून मार्केट। ये 18 जून 2020 का ऑर्डर है, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना अभी आनी ज़रूरी है। यानी तरीकाकार यही बनाया, कुछ उधर चले गए, कुछ इधर चले गए, तो अब ऑर्डर कौन सा होगा जिस पे इम्प्लीमेंट होना है, तो ये देखना है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का मैटर टेकअप करेगी ताकि इस चीज़ों को फिक्स किया जा सके। अगला जो है आपके सामने है वो लाहौर हाई कोर्ट में एक फुल बेंच में मैटर पेंडिंग है। सेंट्रल मीडिया नेटवर्क का FAO 38922 ऑफ 2020, बड़ा अहम इशू है। पैमरा जो है ये वफाकी इदारा है। मुख्तलिफ सूबों में शिकायत अगर किसी को हो तो वो शिकायत के लिए काउंसिल ऑफ कंप्लेंट रेलेवेंट सेक्शन बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। तो चारों सूबों के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट, यानी मैंने कोई काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में दरखास्त दायर करनी है, हेयरिंग होनी है, बजाय मैं इस्लामाबाद जाऊं
तो जैसे आपके रजिस्ट्री है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है, वो चारों सुबह के अंदर मौजूद है, तो वो जो फैसला ये देंगे वो फैसला वहां चलेगा। तो यहां ये है ना कि ये मामला चैलेंज किया हुआ है कि जुरिसडिक्शन का इख्तियार कहां होगा। यानी अगर मिसाल के तौर पर चैनल ने खबर चलाई है, अगर कराची से चलाई है, तो देखिए लाहौर के अंदर भी है, सेक्शन बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से बड़ा क्लियर है, तो ये जुरिसडिक्शन तो जहां देखी कि वही बनेगी। लेकिन ये मामला लार्जर बेंच के सामने FAO 38922 ऑफ 2020 है। ये मेरे पास लास्ट ऑर्डर जो है 16 अक्टूबर 2020 का है, वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, कि जिसमें बाकायदा अदालत ने अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए कि वो अदालत की मुआवनत करें इस हवाले से कि कौन सी जगह पर होगा। और ये मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है ताकि ये भी क्लैरिटी के साथ आए। काउंसिल ऑफ, और देखिए काउंसिल ऑफ कंप्लेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। एक आम आदमी कंप्लेंट क्यों करेगा, इस्लामाबाद जाना पड़ेगा? चैनलों के पास तो है ना वकील, वो तो हर जगह सूबों में भेज सकते हैं, हर सूबे के अंदर उनके दफातर मौजूद हैं। एक आम आदमी कोयटा में अगर फैसला होगा तो वो चैलेंज करने क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगा? तो ये एक बारीक इशू है। मैं भी यहाँ रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के साथ कि FAO को भी इसको भी मुकर्रर करके डे टू डे हियरिंग करके ये भी फाइनली कंक्लूड कर दिया जाए जो भी आना है। लेकिन यहां ये पॉइंट देखना पड़ेगा कि आम आदमी के लिए क्या मसाइल हैं, इसको आपको आम आदमी के लिए आसानी फराम करनी है। ये नहीं कि चैनल्स को, ये तो हर जगह जा सकते हैं ना, चारों सूबों में भी, इस्लामाबाद के अंदर भी। तो ये वाला मैटर भी जो है ना FAO 38922 ऑफ 2020 पैमरा को ताकतवर बनाने के हवाले से ये कई पटिशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं यहाँ पर। रेट पटिशन भी है एक, ये सारी कुछ पेंडिंग पड़ी हैं ताकि ये इकट्ठी डिसाइड हो सके। अभी एक मैं ख़त आपके सामने बैकग्राउंड पर ये चला रहा हूँ, ये तकरीबन है 13 सफ़ों का और बड़ा अहम इशू है ये वाला। ये मैंने पैमरा को लिखा है और सारी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट का भी कापी भिजवाई है। मैंने उनसे पूछा है बुनियादी तौर पर, ये जुडिशल एक्टिविज़म पैनल जो हमारी मेरा ये NGO है उसकी तरफ से मैंने कई सवालात यहाँ पर उठाए हैं और यहाँ जो सवाल पूछिए मैं चाहूँगा कि वो आप तक आर्टिकल 19 बैकग्राउंड पे चलाना ज़रा ज़रूरी है। ये आर्टिकल 19 के हवाले से है कि पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 के हवाले से बताया है कि जहाँ उन्होंने इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है, लोगों को करना है, तो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट भी यहाँ पर बनी है। सेक्शन 26 जो है वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, पहले भी चल रहा था। इसमें मैंने पूछा कि आज तक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ने कितने फैसले किए और कितनों पर अमल दरामद हुआ, कितने हाई कोर्टों में पेंडिंग पड़े हैं, और बहुत सी जो है ना अपीलें जो है हाई कोर्टों में पेंडिंग पड़ी हुई है। और यही वजह शाहजेब खानज़ादा को जुर्माना वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पर वो क्या स्टे ले लेते हैं और बाकी अपने प्रोग्राम वो करते रहते हैं। तो ये तो फिर अपना जो आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट तो ना हो पाई। अब आपका राइट है कि आप अदालतों में जाएं, तो ये कैसे होगा? मैंने वो सारी पूछी हैं कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ने कितनी कंप्लेंट डिसाइड किया पूरे पाकिस्तान के अंदर, चारों सूबों के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर, और कितनी चैलेंज हुई हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फराहम करने का कहा है। और साथ साथ मैंने डिटेलें मांग कर ये भी पूछा है, सिर्फ इसी हद तक नहीं है कि आपने जो कितने डायरेक्ट ऑर्डर पास किए, चैनल बंद आप इतने लोगों को नहीं दिखा सकेंगे, पॉलिसी गाइडलाइंस क्या दी हैं आपने, डायरेक्टिव क्या इशू किया है फेडरल गवर्नमेंट ने, उस पर अमल दरामद क्या हुआ है, वो मैंने सारी तफसीलात मांगी है। सेक्शन 27 के हवाले से भी जिक्र किया है मैंने, और मैंने ये भेजा हुआ 22 नवंबर का है। मेरे तक अभी पैमरा की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं आई। मैं ये भी गुजारिश करूँगा पैमरा की सारी इन्फॉर्मेशन फराहम करें ताकि कौम तक शेयर हो सके। और याद रखिएगा पैमरा देखिए बना है, लेकिन पैमरा का रुक नहीं रहा ये सारा कुछ। इसीलिए अब सोशल मीडिया भी आ चुके हैं। सोशल मीडिया को पैमरा तो कंट्रोल नहीं करता, PTA कंट्रोल कर रहा है। और एक मुनीर भट्टी साहब है, मुनीर भट्टी एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, उनका केस जैसे तारिक सलीम शेख साहब के पास चल रहा है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पीका एक्ट 2020 उसके सेक्शन 20, 21, 22, 23, 24 चल रहे होंगे। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वहाँ अदालत के सामने आया हुआ है कि अगर सोशल मीडिया पे आती है तो कंप्लेंट कैसे करनी है। ऑनलाइन रूल्स बने लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन मैंने जो सर्च करके सवाल से बताया कि FIA को इख्तियार दिया गया हुआ है। 2 नोटिफिकेशन में बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे कि जनाब ये FIA के पास इख्तियार है, मगर FIA एक्ट के तहत नहीं करना है। इसने जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है रूल जो है ना 2018 के तहत करना है, और उसमें बड़ा तरीकाकार वाजे दिया हुआ है। FIA के ऑफिसर करेंगे लेकिन एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर करेंगे ये,
और तरीका यही है, 60 दिनों के अंदर लिखा हुआ है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करना है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों पड़ी हुई हैं, वो डिसाइड नहीं हो रहे। 7 दिसंबर के लिए अदालत ने केस की समाअत मुलतवी की है, उसके अंदर भी तफसीली बात होनी है कि जहाँ पर बैठ कर कि इसकी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के एक्ट के हवाले से अगर इसका इतलाक़ होना है और ये रुकना है, सोशल मीडिया के ऊपर जो झूठ बोला जा रहा है, जो फ्रॉड और फ्रेब किया जा रहा है, वो भी रोकना है। तो ये मामला भी इंशाल्लाह उम्मीद है जब, और ये महमूद भट्टी साहब हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, उनके सगे भाई हैं, लेकिन जिस तरह मुख्तलिफ चैनलों पे बैठकर बात की, सोशल मीडिया पे बैठकर बातें की, डेफोमेशन के तहत अलहदा बात है, लेकिन यहाँ डेफोमेशन का कानून का भी इतलाक़ नहीं हो रहा है। इंग्लैंड के अंदर तो आपने देखा यहाँ डेफोमेशन, ये एक बड़ा ज़बरदस्त केस है मुनीर भट्टी का कि डेफोमेशन का स्टे आए हुए हैं, लेकिन तब भी हो रहा है, तब भी ये काम चल रहा है। और चूँकि फौजदारी जुर्म भी है, 499, 500 बैकग्राउंड पर ये भी चल रहे होंगे, 499 सेक्शन भी चल रहा होगा, 500 सेक्शन भी चल रहा होगा, ताकि पता चल सके रेमेडी किया। डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 का वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। इंडिया के अंदर डेफेमेशन, सॉरी इंग्लैंड के अंदर डेफेमेशन एक्ट है, उस पर अमल दरामद हो रहा है। रेहाम को, ARY को सजाएं आपके सामने, जुर्माने हुए, सजाएं से बड़ा जुर्माने हुए, लेकिन यहाँ पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। तो ये कोशिश की है मैंने कि ताकि ये भी आ जाए। आगे मेरे हाथ में ये फैसला है MCAT के हवाले से, ये भी बताना है आपको। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 5 सफ़ों पर मुश्तमिल है ये, जी 5 सफ़ों पर मुश्तमिल है। और MCAT को लाजमी करार दिया, मेडिकल एंट्री टेस्ट जो है ना लाजमी करार दे दिया, अपीलें खारिज कर दी उन्होंने और तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया है और कह दिया है कि MCAT को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। निजी मेडिकल कॉलेज के दाखिले के लिए बनाया कार तरीक़ाकार का MD-CAT से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये वो अलहदा है, MD-CAT 60% आप लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादती है और मैं इस पर तफसीली बात कर चुका हूँ। MD-CAT कानूनी तकाज़ा है, तमाम निजी मेडिकल कॉलेज के अपने हैं। कोई निजी मेडिकल कॉलेज MD-CAT से राह फ़रार इख्तियार नहीं कर सकता, यानी MCAT आएगा करके फिर वो दाखिले में देगा। और इस फैसले के अंदर अदालत ने ख़ास तौर पर जिन चीज़ों का जिक्र किया है, सेक्शन 18 का मैंने जिक्र कर देता हूँ कि वो MD-CAT कैसे लेना है, उसका जिक्र किया हुआ है। और किसी को दाखिला नहीं मिलेगा जो MD-CAT कर नहीं आएगा, अदालत ने यह भी बता दिया। रेगुलेशन 13 और 14 के हवाले से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी कह दिया है कि दाखिला आपने लेना है, लेकिन MD-CAT आएगा सारा, और उन्हीं चीज़ों को सारा आप सामने लेकर चलेंगे। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो सेशन शुरू करेंगे उसका भी इतलाक़ होगा सेक्शन 8 का। और फिर आगे 8(2) के तहत जो रेगुलेशन बनाएंगे हैं, रेगुलेशन 13 जो तरीक़ाकार फराहम करता है, और ये भी कह दिया है अदालत ने। और अदालत ने अब लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है उसको अपहेल्ड कर दिया है कि MD-CAT के दाखिले जो है ना उसके मुताबिक हो सके। आगे चलते हैं, हम आपके सामने एक बड़ा अहम इशू है। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी भर्तियों का केस है। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट के तमाम ज़िला में भर्तियों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म दे दिया है और रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट अब्दुल रज़ाक सोमो अदालत में पेश हुए। और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में दूसरे ज़िला से भर्तियां क्यों करना पड़ी, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल के रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट से, क्या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में टाइपिंग के लिए कोई कराची में नहीं है? ये तासुर है कि सिंध की मुत्तहदा अदालतें में कुछ भर्तियां रिश्तेदारों की बुनियाद पर हुई। भर्तियों पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का अप्रूवल चाहिए है रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट। अदलिया में भर्तियों का तरीक़ाकार शफाफ और फेयर होना चाहिए, जस्टिस जाजुल हसन के रिमार्क्स हैं। चीफ जस्टिस भी कानून से बालातर नहीं, जस्टिस जाजुल हसन के रिमार्क्स हैं। और कानून की पैरवाई करनी चाहिए चीफ जस्टिस को। हमें अपने भर्तियों का तरीक़ाकार करनी जो असल में क्या वो बताएं। जस्टिस जाजुल हसन का रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट से मुकालमा। सिंध के बाद ज़िला में सिविल जजों की भर्तियों के टेस्ट पेपर लीक हुए, ये वकील ने बताया अदालत को। जजेस की भर्तियों का तरीक़ाकार शफाफ है, ऐसी बात ना करें, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। अब तक ये सारी पोजीशन रख दी है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।